नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायां नमो लोये सव्वसाहुणं ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। षट आवश्यक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन सभी का स्वरूप हम लोग कल तक समझ चुके हैं। ठीक है। कल 4 प्रकार के दान की बात चल रही थी और हम लोगों ने कल बहुत ही स्थूल दान की बात की थी कि किस प्रकार से अपन लोग दान कर सकते हैं। औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, आहार दान। बराबर। किसी भी जीव को निश्चिंत कर देना, यह भी अभय दान है। किसी के दुख दूर कर देना, किसी की मुसीबतें दूर कर देना, अभय दान। ठीक है, ये सब अपन लोग कल देख चुके थे। अब आज अपने को थोड़ा ये देखना है, पात्र के प्रकार। यहाँ पे लिखा था ना कि योग्य पात्र को, तो पता कैसे चलेगा कि वो पात्र योग्य है कि नहीं है। मतलब हम जिसको दान दे रहे हैं वो जीव कैसा है। एक सेकंड। हम जिसे दान दे रहे हैं वो जीव योग्य है कि नहीं है, उसको हमें दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और दे तो कैसा दे, ये कैसे पता चलेगा। तो पहले अपन फिर ये देखते हैं कि पात्र कौन कौन से होते हैं। जो योग्य पात्र होता है ना, तो कौन कौन से पात्र होते हैं कि एक तो होता है उत्तम पात्र, एक होते हैं मध्यम पात्र, और एक होते हैं जघन्य पात्र। उत्तम, मध्यम, जघन्य, ये 3 प्रकार के पात्र होते हैं। अब ये उत्तम, मध्यम, जघन्य से तो आप लोग समझ ही गए होंगे। उत्तम मतलब सबसे उच्च कोटि के जो पात्र हैं, सबसे ऊंचे प्रकार के जो पात्र है, वे उत्तम पात्र कहलाते हैं। वे कौन है? मुनिराज, जिनको हम श्रावक दान दे सकते हैं। मुनिराज से बड़े कोई नहीं है जिनको आप दान दे सकते हो। क्यों? भगवान को दान दे सकते हो क्या? भगवान को दान दे सकते हो? नहीं दे सकते। भगवान को दान की आवश्यकता ही क्या है? क्यों? भगवान का तो यूं ही क्या हो चुका है, अंतराय कर्म का नाश हो गया है। अंतराय कर्म का नाश हो गया ना, तो अब उनको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। अरे अनंत वीर ही उनके प्रकट हुआ है। ठीक है। चलो, उत्तम पात्र कौन है? मुनिराज। मध्यम पात्र व्रति श्रावक। व्रति श्रावक में कौन कौन आएंगे? व्रति श्रावक में आरिका माता जी, एलक जी, शुल्लक जी, शुल्लिका माता जी। और पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक अणुव्रति। अणुव्रति श्रावक होते ना, प्रतिमाधारी श्रावक, ये सब कौन कहलाते हैं? मध्यम पात्र। ठीक है। ब्रह्मचारी वगैरह होते, ब्रह्मचारी भैया होते हैं, और त्यागी व्रती होते हैं, ब्रह्मचारी दीदी होती है, बहनें होती है। ये सब मध्यम पात्र कहलाते हैं। और जघन्य पात्र अव्रती श्रावक, जो अपन ने बात की थी ना, अव्रती श्रावक मतलब वे सभी सम्यक दृष्टि जीव जिनके कोई व्रत नहीं है। जघन्य अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा जी। ठीक है। वे सभी, अब इसमें कौन आ जाएंगे? सामान्य से हमारे साधारण, जो आपको लगता है कि ये जिन धर्म के श्रद्धानी है, आत्मा के कल्याण के हितैषी है, अपने आप का कल्याण चाहता हो, ऐसा कोई जीव हो जिसमें करुणा पाई जाती हो, सामान्य शिष्टाचार हो, सदाचार हो, ध्रुव, है ना, ये सभी जीव कहलाते हैं जघन्य पात्र। जो व्रती तो नहीं है, उनके कुछ व्रत नहीं है, पर सम्यक्त्व के धारक है ना, जिनमें सम्यक्त्व के 8 गुण दिखते हो,
निशंकता जिनमें दिखती हो, निकांक्षता जिसमें दिखती हो, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये आठों गुण जिसमें आपको दिखते हो, वह जीव पात्र है, योग्य पात्र है। हाँ, अब योग्य पात्र को योग्य आहार देंगे। समझ में आया? और हम योग्य पात्र को योग्य आहार, उसको जिस चीज की आवश्यकता है वो देंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने बात की थी ना, दो चीजें होती है, एक तो होता है स्व का उपकार और एक होता है पर का उपकार। तो स्व का उपकार तो चलो हो गया, अब पर का उपकार भी तो होना चाहिए। अब मालूम चला कि किसी को आवश्यकता है औषधि की, किसी को आवश्यकता है औषधि दान की, मान लो, और हम उसको क्या कर रहे हैं, तुम उसको ज्ञान दान कर रहे हो, तुम उसको जिनवाणी दे रहे हो, तो वो उसके अभी काम का नहीं है। समझ में आ रहा है? किसी को दवाई चाहिए, मान लो किसी को बुखार आ रहा है, उसको आपको औषधि देनी है, तो आप उसको क्या करोगे? औषधि दोगे ना, कि जिनवाणी भेंट करोगे? औषधि देंगे। तो योग्य पात्र को योग्य वस्तु देना, जब भी तो उसका कल्याण होगा, उसकी जीवन यात्रा में मदद होगी, मतलब उसका जीवन इजीली चलेगा, धर्म साधना में सहायता होगी। ठीक है, ये उसका उपकार है। चलो, समझ में आए तीन प्रकार के पात्र। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पात्र तो इनके अलावा भी होते हैं। जैसे हमने बात करी थी ना, कि कोई गरीब है, कोई भिखारी है ना, या कोई मांगने वाला आ गया, कोई बाबा वगैरह आ जाते हैं बहुत बार घर पे मांगने के लिए। तो ये लोग को दान देना चाहिए कि नहीं, ऐसा प्रश्न आता है ना बहुत बार, कि इन लोगों को दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मिथ्या दृष्टि जीव है ना ये लोग, तो मिथ्या दृष्टि जीव को दान देना चाहिए कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं देना चाहिए, और कितने लोग बोलते हैं नहीं देना चाहिए? देने वाले कितने हैं कि देना चाहिए? हाँ, चलो मैं आपको एक मिनट रत्नाकरण श्रवकाचार में से बताऊं, और उसमें अच्छा विषय दिया है दान के बारे में। एक मिनट अपन रत्नाकरण श्रवकाचार खोलते हैं, बढ़िया विषय आया है उसमें। रत्नाकरण श्रवकाचार। स्क्रीन रत्नाकरण श्रवकाचार दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पर? स्क्रीन पर क्या दिख रहा है ना? ठीक है, एक मिनट, इसमें दान का प्रकरण निकाले पर, कहाँ पर आएगा दान? दान के थे, है ना, ये है दान, दान का फल, निर्दोष दान का स्वरूप। बहुत बढ़िया है। मैंने रत्नाकरण शावकाचार में आपको इतना डिटेल में मिलेगा, हर प्रकार से। यहाँ तो अभी अपन यही बात कर रहे हैं कि दान किसको दिया जाए, उन्होंने तो इतना भी बताया कि दान देने वाले में क्या क्या गुण होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा, दातार के गुण अच्छे अच्छे इसमें पॉइंट्स है। देखो, अपन थोड़ा सा पढ़ते दान, पहले एक काम करते, इसमें से आपको बता देता हूँ, स्लाइड है, फिर अपन रत्नाकरण शावकाचार देखेंगे। देखो, अन्य प्रकार के भी पात्र होते हैं। एक कहलाते हैं कुपात्र। कुपात्र माने जो आत्मज्ञान से रहित, बाह्य क्रियाकांड से मोक्ष मानने वाले वेशधारी जीव है, जिनको आत्मज्ञान सम्यक दर्शनार्थी तो नहीं है, पर वो ऐसा मानते हैं बाह्य क्रियाकांड से हमारा मोक्ष हो जाएगा। ऐसे अन्य जैनेतर जो साधु वगैरह होते हैं, बाबा वगैरह होते हैं, वो सब इसमें आ जाए। ठीक है, तो ये है कुपात्र। अब एक होते अपात्र। अपात्र मतलब
जो 5 पापों में लिप्त है, सप्त व्यसनी है, जैसे अपनी बात हुई थी ना कि हमने दान दिया, किसी व्यक्ति को आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता पूरी करी, तो पहले ये भी देखेंगे कि वो व्यक्ति कौन है, कैसा है। पता चला कि कोई शराबी व्यक्ति आपके पास में आ गया और उसको बहुत आवश्यकता है शराब पीने की, और आप बोलोगे कि नहीं, हमने तो क्लास में पढ़ा था सबकी हेल्प करना चाहिए, दान करना चाहिए, क्यों रहा, तो उसको शराब दान कर दोगे क्या? कि नहीं, जो उसके 5 पापों में उसको हेल्प करेगी ऐसी चीजें कभी दान नहीं करेंगे, वो सब तो अपात्र है। आपको पता है कि अगर आप उसको अभी रुपए दोगे तो ये पक्के में शराब खरीदेगा, सिगरेट खरीदेगा, नशा करेगा, तो ऐसे जीव को दान नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके दिए हुए दान से वो आपको क्या काम करेगा वो पता चल रहा है ना। हाँ, अगर हमको नहीं पता है, भूल से हमने दे दिया तो अलग बात है, पर जब पता ही है, जैसे अधिकतर होता है ना कि अधिकतर जो लोग होते हैं सिग्नल वगैरह पे, जो लोग भीख मांगते हैं, वो लोग करते क्या है, ब्रिज पे जो लोग रहते हैं, पुल पे रहते हैं, कि थोड़ा बहुत दिन भर का करा, थोड़ा खाना वगैरह इकट्ठा करा और रात में शराब पी ली, बस उनका दिन पूरा हो गया। तो ये हमको विचार करके दान देना चाहिए। और एक है दया दान, जिसका एक अभी आया था अनुकंपा, माने मात्र दया भाव से दिया गया, कि उसमें हमारी कोई धर्म भावना नहीं है, पर ये कि अपने को दया है उसके ऊपर, तो पर चलो दे दो। ऐसा होता है ना कि कोरोना में इतने लोगों ने हेल्प करी, अब वो आपके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, कोई नहीं थे, पर हेल्प करी सबने। किसी ने टिफिन पहुंचाया हॉस्पिटल में, किसी ने एम्बुलेंस सेवा करी, किसी ने अपनी व्यक्तिगत सेवाएं दी, किसी ने पैसे दिए। होता है कि नहीं ध्रुव? जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो सोल्जर्स के लिए, जवानों के लिए लोगों ने डोनेशन करा था, उनकी फैमिलीज के लिए डोनेशन किया था, तो ये सब क्या है, दया दान। ठीक है, चलो समझ में आए, ये सब दान का स्वरूप है। आइए अब अपन रत्नग्रहण शावकाचार पढ़ते हैं, फिर आपको दान के बारे में, संयम तप त्याग। चलो यही पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा स्वरूप है, मतलब ये तो मेरे को ऐसी इच्छा हो रही है कि पूरा आपको पढ़ा दूं। देखो, जिसके घर में पात्र दान होता है उसी का गृहस्थपना सफल है। इसका मतलब जिसके घर पात्र दान नहीं होता वह पशु के समान है। उसके ऊपर की लाइन पढ़ो क्या लिखा है, कि भोजन करना तो उसी का सफल है जो दान पूर्वक भोजन करता है। अपने गुरु उपासना में भी देखा था ना, मुनिराज की भक्ति, अरे व्रती लोगों की भक्ति, उनके प्रति दान का भाव होना। अरे अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, उसमें क्या खास बात है। दान बिना पशुओं के भी रहने योग्य बिल होते ही है, पक्षियों के घोंसले होते ही है। जैसे समुद्र में जल भी है तथा रत्न भी बहुत है, पर जल तो महाखारा है और मगरमच्छों से भरा होने से रत्न निकाल नहीं सकते, इसलिए रत्न व जल उपकार न करने के कारण निष्फल है। उसी तरह कृपण धनवान का धन दूसरों को उपकार रहित होने से निष्फल ही है। तुम्हारे पास में लाख हो, करोड़ों हो, पर अगर वो लाख और करोड़ों किसी के उपकार में काम नहीं आ रहे हैं, किसी की हेल्प में काम नहीं आ रहे हैं, तो विश्वास मानना, तुम्हारा 10 करोड़ रुपया का जो फंड है ना, वो निष्फल ही है। अपने आप को बिल्कुल भी बड़ा मत मान लेना। और अगर किसी के पास में खाने को एक रोटी भी हो और उसके घर पर कोई आ जाए साधारण, तो उसका दिल इतना बड़ा होता है, चलो आधी आप खा लो आधी हम खा लो, तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा है। बताओ, उसके पास खाने को एक रोटी है और जिसके घर में खाने को सोने के बर्तन हो, और वो अपने घर आए किसी साधर्मी को, व्रती को भगा देता है, धुतकार देता है, तो उसका ये सब व्यर्थ है। ये बता रहे, देखो, जिस गृहस्थ ने धन पाकर के साधर्मियों के उपकार में, दीन अनाथों के सत्कार में नहीं खर्च किया, ओहो, वह धन उसका नहीं है, वह धन तो किसी अन्य पुण्यवान का है। यह तो उस धन का पुण्यवान की ओर से रखवाला है, चौकसी करता है। धन का असली मालिक तो कोई दूसरा ही पुण्यवान है, जो दान भोग में लगाएगा। समझ में आया क्या बोला? तो अपन ने कल भी इसकी बात की थी कि आपने किसी का पैसा लिया या किसी के थ्रू आपके पास में पैसा है, तो आपका पैसा तो वो जब ही कहलाएगा जब आप उसका सही उपयोग कर रहे हो। अगर गलत उपयोग कर रहे हो तो उस पैसे के हकदार आप नहीं,
अब देखो मैं बार बार धन बोल रहा हूँ क्योंकि धन बहुत प्रचलन में है। आप सभी चीजें लगा लो इसमें, ठीक है। धन का असली हकदार तो वही पुण्यशाली जीव है जो दान भोग में लगाता है। जिसके घर में पात्र आ जाए तथा देने को सामग्री हो, फिर भी नहीं दिया जाए, तो उसके हाथ में आया हुआ चिंतामणि रत्न नष्ट हुआ ही जान। कितनी बड़ी बात लिखी। चिंतामणि रत्न समझते हो आप लोग? अपन ने छह डाला में देखा था, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तन। निगोद से निकलना जितना दुर्लभ है, कैसा कि मान लो चिंतामणि रत्न मिल गया हो, इतना दुर्लभ। ऐसे ही किसी के घर में पात्र आए हो और आपके घर में उसको देने योग्य सामग्री हो, फिर भी अगर आप उसको सामग्री का दान नहीं कर रहे हो, तो ये तो मानो आपके हाथ में खुद चिंतामणि रत्न चल कर के आया और आपने उसको नष्ट कर दिया। समझ में आया? जो धन को पाकर भी दान में नहीं लगाता है, वह मूढ़ अपने आत्मा को ठगता है। जो धन को दान में लगाता है, उस वही उस धन का स्वामी है। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है इसमें यार। भक्ति रहित के दाता पना नहीं होता। क्या लिखा है देखो, धन चाहे थोड़ा हो या अधिक हो, पात्र को पाकर अति भक्ति पूर्वक देना, वही सच्चा दातार है। दातार मतलब दान देने वाला। कितनी अच्छी बात लिखी है। ध्रुव समझ में आया कि ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि आप एक रुपए के सिक्के का दान कर रहे हो, कि 1 करोड़ रुपए का दान कर रहे हो, कि 1 लाख रुपए का कर रहे हो। आप कितनी भक्ति से दान कर रहे हो। हाँ, एक कहानी आती है ना, कहाँ की शायद, आई थिंक श्रवण बेलगोला की है कहानी, भक्ति के बारे में, कि जहां तक मुझे ध्यान है वही की है, कि इतने सारे लोग अभिषेक कर रहे थे और बड़े बड़े कलशों से अभिषेक किया जा रहा था, बड़े बड़े हंडों से, लोटों लोटों से अभिषेक कर रहे थे, और प्रतिमा बिल्कुल मानो गीली ही नहीं। और एक बुढ़िया दादी जी ने एक छोटी सी कलशिया से अभिषेक करा और पूरी प्रतिमा गीली हो गई। सुना है ना आप लोगों ने? वहीं का है क्या श्रवण बेलगोला का? गोमटेश, हाँ, जहाँ का भी हो। तब देखो, ये इतना छोटा सा कलश और इतने बड़े बड़े हंडे, अब दोनों में से कौन बड़ा हुआ? कि वो कलश बड़ा है, तो अम्मा जी के भाव बड़े हैं, उसकी भक्ति बड़ी है। भक्ति बहुत होना चाहिए, कभी भी मायाचारी नहीं होना चाहिए। मुनिराज आते हैं ना, जैसे चातुर्मास का समय है, आप हो सकता है आप लोगों के नगर में भी मुनिराज हो, हमारे यहाँ पर भी है। मैं आज ही सुबह गया था, तो पता है हमारे मन में कभी मायाचारी नहीं होना चाहिए। आहार देते समय मैं बहुत बार देखता हूँ, मतलब नोटिस करता हूँ, ये लोगों को बहुत मायाचारी रहती है आहार के समय। कषाय बहुत तीव्र होती है। हम हमारे जैसा भोजन तो कहीं पर नहीं बना, हम जैसा स्वाद किसी के यहाँ पर नहीं है। हमने जितनी आइटम बनाई, इतनी आइटम तो कोई बनाता ही नहीं है। अरे भैया, ये मान कषाय का समय नहीं है, भक्ति का समय। अगर आपके घर में कोई बाहर का व्यक्ति भी आहार देने के लिए आया, तो उसको चिल्ला करके भगाओ नहीं, उसका सत्कार करके उसको बुलाओ। उन लोगों से पूछो जिनके घर में कोई नहीं रहता, वो लोग तरसते कि हमारे यहाँ कोई हो तो हम मुनिराज का प्रदान कर सके, हम मुनिराज को आहार करा सके। और पुण्य की वजह से आपके यहाँ पर ज्यादा लोग हैं, तो आप बाहर से आते हुए लोग को भगाते हो, निश्चित मानना आपको भी लोग भगाएंगे। और हम कभी भी ये नेतागिरी नहीं करना जीवन में। क्या नेतागिरी? कि अपन अपन ही राजा, अपना घर है, अपना चौका है, अपन राजा। हाँ, एक डिसिप्लिन हो, वहां तक समझ में आता है, पर आप बाहर के व्यक्ति को अंदर ही नहीं आने दो। खूब पाप का बंद हो रहा है, आप अंतराय बांध रहे हो। मुनिराज के लिए भी अंतराय बांध रहे हो, स्वयं के लिए भी बांध रहे हो, और उस व्यक्ति के लिए भी बांध रहे हो। लाभांतराय दानांतराय पढ़ा ना आपने? अभी 8 कर्म पढ़ेंगे अपन, उसमें आएगा अंतराय। कभी ऐसा काम नहीं करना, मायाचारी नहीं करना मुनिराज को हार देते देते। आपको लगता है आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, हमने मुनिराज महाराज जी को, बस महाराज जी एक पीस और मुट्ठी भर करके उनकी अंजलि में डाल दिया। होता है कि नहीं होता है ऐसा, बोलो? हाँ, सौरभ जी, देखा है कभी ऐसा आपने? लोग मुनिराज को आहार देने जाते हैं तो क्या कर लेते हैं? बस एक एक बादाम देंगे, एक बादाम देंगे, और पूरी मुट्ठी भर करके बादाम डाल दी। तो ये आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा है। ये तो धन्य है वो मुनिराज, क्षमा स्वभावी मुनिराज, जिनसे क्रोध नहीं होता, पर कर्म तुमको नहीं छोड़ेंगे।
तुम्हें विश्वास मानना, ये मायाचारी का फल पक्का मिलेगा। बिल्कुल भी मायाचारी नहीं करना ध्रुव। जितना मुनिराज के योग्य देने लायक है उतना उनको देना। आपको पता है, अगर हम ऐसा बोलते हैं ना, हम आहार दान कर रहे हैं, आहार दान औषधि दान के बराबर होता है, क्योंकि वही आहार औषधि का काम करता है। मुनिराज के संयमित जीवन में, उनके संयम में उनकी हेल्प करता है। तो वो जब करता है जब आप है दान अच्छे से दो। पता चला तुमने इतना सारा घी खिला दिया, इतनी सारी बादाम खिला दी, इतना सारा दूध पिला दिया, इतना गरिष्ठ भोजन करा दिया कि अब आहार के बाद में सामाई की नहीं हो रही है, नींद आ रही है महाराज जी को, पूरा पाप लग रहा है तुमको। तुमने जो इतना खराब आहार करा है ना, और आहार करा के अपना आपको बड़ा मत मानना, तुमने खराब काम करा है। तुमने उनकी साधना बढ़ाई नहीं है, घटाई है। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? खूब ध्यान रखना भैया, बहुत विवेक का काम है आहार दान देना। भक्ति और उत्साह अपनी जगह है, विवेक अपनी जगह। विवेक से आहार दान देना। अब बुजुर्ग मुनिराज है और तुम उनको खूब हलवा पूड़ी खिला रहे हो, तो वो बीमार नहीं होंगे क्या? वो उनका शरीर पचा लेगा इतना भोजन? बताओ। ये श्रावकों को विवेक होना चाहिए। महाराज जी थोड़ा ना बोलेंगे कि चलो मेरे को ये खिलाओ, मुझे ये खिलाओ। ये हम श्रावकों को इतना विवेक होना चाहिए, ये हम में इतना ज्ञान होना चाहिए कि कैसे मुनिराज है। युवा मुनिराज है तो युवा मुनिराज को कैसा भोजन कराए, वृद्ध मुनिराज है तो उन्हें कैसा कराए, ज्यादा पढ़ाई करने वाले हैं तो उनको कैसा भोजन कराए, ज्यादा तपस्या ध्यान करने वाले हैं तो उनको कैसा भोजन कराए। सुन रहे हो क्या सब लोग? है ना? ये अपना विवेक होना चाहिए। अगर मुनिराज विहार कर रहे हैं तो उनको कैसा भोजन कराए, अगर मुनिराज यहीं पर ठहरने वाले हैं तो उनको कैसा भोजन कराए। ये ख्याल रखने की बात है। ऐसा नहीं कि जो इच्छा हुई सब कॉमन चला दिया, बिल्कुल भी नहीं। और ये तो अपने चौके की बात है, कभी किसी दूसरे के चौके में जाकर के भी नेतागिरी नहीं करना। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्योंकि अब बस अब चातुर्मास शुरू हो रहा है, लगभग आप लोग अधिकतर शहरों में मुनिराज रहते हैं, आप लोग जाओगे भी, माता जी वगैरह। कहीं दूसरी जगह जाके बिल्कुल भी नेतागिरी नहीं करना। आपको जैसा वो व्यक्ति बोले ना वैसा करके चुपचाप अपना आहार दे करके नमोस्तु करके बाहर आ जाना, बिल्कुल। अगर सुखी रहना चाहते हो तो। ठीक है, चलो अपन तो यहाँ पर बात कर रहे थे। हाँ, भक्ति पूर्वक दान देता है। दातार के मन में भक्ति होती है, मायाचारी नहीं होती है। चलो अब निर्दोष दान। वाह, निर्दोष दान किसे कहते हैं? दान में भी दोष होते हैं क्या? कि हाँ बिल्कुल दोष होते हैं। देखो, निर्दोष दान किसे कहते हैं? जो अवसर छोड़कर अकाल में दान देते हैं, उनका दान अकाल में बोए बीज के समान निष्फल चला जाता है। पहला पॉइंट, कि जिस समय दान की जरूरत थी उस समय तो तुम दान दे नहीं रहे हो, और बाद में दान दे रहे हो तो वो दान क्या काम का? जब बारिश हो रही थी, जब अच्छा पानी बरस रहा था, तब तो तुमने बीज डाला नहीं। अब सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, अब तुम बीज डाल रहे हो, अब कौन से पेड़ लगेंगे? समझ में आया? तो दान योग्य समय पर दिया जाता है। पकड़ में आई क्या बात? आज अगर जिन मंदिर में, ध्यान से सुनना, आज अगर जिन मंदिर में जिनवाणी की अलमारी की आवश्यकता है, और तुम आज उस अलमारी के लिए दान नहीं दे रहे हो, और 10 साल बाद दोगे क्या, जब सारी जिनवाणियां फट जाएगी, चूहे उतर जाएंगे? योग्य समय पर योग्य दान दिया जाता है, ये निर्दोष दान है। पहला पॉइंट समझ में आया क्या? अब मैं एक एक लाइन में बताऊंगा, इस पर आप लोग विचार करना भैया। आज जो अपात्र को दान देते हैं, उनका दान बंजर भूमि में बोए बीज के समान निरर्थक हो जाता है। अपात्र कौन होता है? जो 5 पापों में लिप्त है, सप्त व्यसनी है, ऐसा जीव अपात्र है। इसको दान दिया हुआ कोई फल नहीं मिलता, निरर्थक है ऐसे जीव को दान देना। दुष्ट को दिया दान, सर्प को पिलाए दूध मिश्री के समान। ओहो, दुष्ट व्यक्ति को दिया दान। दुष्ट व्यक्ति को कैसे दान देते हैं? दुष्ट व्यक्ति को अपने आप आते हैं, मान लो अब अभी तो इतना नहीं होता है, वसूली करने के लिए लोग आते हैं, वसूली करेंगे, हफ्ता दो, हाँ, या कमीशन दो। दान मतलब यहाँ पर है कि आप अपना पैसा किसी को दे रहे हो, रिश्वत दो। तो ये इस प्रकार से अगर आप दे रहे हो, ये जो डोनेशन के नाम पे चल रहा है, ये सांप को
दूध मिश्री के समान दाता, जैसे सांप के लिखा है, दुष्ट को दिया दान, सर्प का पिलाया दूध। कि सांप को तुम कितना ही दूध पिलाओ, सांप को कितनी मिश्री खिलाओ, वो दूध अंदर जाके क्या बन जाएगा, वो मिश्री अंदर जाके क्या बनेगी, जहरी बनेगी। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति को जितना दान दोगे, दुष्ट राजा को दान दोगे, दान देना मतलब चमत्कारी तनुबोधना तीनों, अगर उसके कार्यों की प्रशंसा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी, चुनाव का माहौल चल रहा है ना, ऐसे व्यक्ति को अगर आपका वोट जा रहा है जो दुष्ट हो, तो आप अपने लिए दुख खड़े करने वाले हो। यहाँ अभी इंदौर में चुनाव है, मेरे ख्याल से और भी कई जगह होगा, इंदौर में चुनाव है भी। तो आपका वोट मतलब वो दान है एक तरह से, आपका योगदान है ना। दान मतलब खाली पैसे ही, योगदान है आपका। आप समाज के लिए, शहर के लिए, राष्ट्र के लिए अपने वोट की पावर यूज कर रहे हो, तो उसमें कितना विवेक रखना। ऐसे व्यक्ति को मत चुन बैठना, कैसे व्यक्ति को, जो संसार में आपको दुखी करे। हाँ, आज तो आपके घर हाथ जोड़ के आ गए और कल को आपको देखे भी नहीं है। सुनो, अपने भाग्य प्रमाण जितना धन मिले, उतने में दान का हिस्सा निकालने का भाव करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत विचारने लायक बात है। पता है अधिकतर लोगों का कैसा, देखो इसके आगे की लाइन भी पढ़ लेते हैं, सुनो क्या लिखा। ऐसा नहीं विचारना चाहिए कि मेरे पास अधिक धन होता तो अधिक दान करता। इस प्रकार दान करने के लिए अभिमानी होकर धन की वांछा नहीं करो। समझ लिया क्या सब लोगों ने? जितना आपके पास में धन हो, उसमें से कुछ हिस्सा दान करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना अरहम कि आज तो मैं दान नहीं करता हूँ। देखो उनने तो 1 लाख रुपए की बोली ले ली, इन्होंने तो 5 लाख की ली, इन्होंने 51 की ली, इन्होंने 1 करोड़ की ली, अरे मैं तो दान ही नहीं दे पाता। बिल्कुल झूठी बात है। तुम ये सोच करके पीछे बिल्कुल मत हटो कि मैं भी करोड़पति होऊंगा और मैं भी लाखों का दान दूंगा। कोई बात नहीं, तुम आज 1000पति हो ना, तो 10 रुपए का तो दान करो, आज से शुरू करो। हाँ, और बिल्कुल अपने को कहीं रिकॉर्ड नहीं बनाना है, याद रखना भैया। कहीं रिकॉर्ड नहीं बनाना है, कहीं किसी को दिखाना नहीं है कि हम इतने बड़े दानी हैं। आपको पता है जितना अभी के लोग दान करते हैं ना, भले ही खरबपति व्यक्ति भी क्यों ना हो, उससे भी ज्यादा ज्यादा दान करने वाले लोग हो चुके हैं और हो करके चले भी गए हैं। आपको तो उनके नाम भी नहीं पता, आपको तो उनके नाम भी नहीं पता। इतने सारे दान दाता हो गए, इंदौर में भी थे, थे कि नहीं? हुकुमचंद जी थे, सेठ हुकुमचंद जी, कितना उन्होंने दान करा। क्या वो सेठ जी तो चले गए, फिर भी सेठ जी थोड़ी कोई अभी तक है। भामा शाह का नाम सुना अपने? भामा शाह कितने बड़े दानी, भामा शाह ने कितना दान। हाँ? कहने का मतलब ये है कि आप चाहे कितना बड़ा दान करो, ये सोच करके बिल्कुल मत करना क्या कि बड़ा दान करने वाला ही बहुत बड़ा व्यक्ति होता है। झूठी बात है। छोटा सा, जब उन्होंने बोला था ना कि आप कितना बड़ा दान कर रहे हो वो मायने नहीं रखता है रिदम, मायने क्या रखता है, आप दान देते समय आपकी भक्ति कैसी है, आपका भाव कैसा है ना। ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरे पास अधिक धन होता तो मैं दान करता, तो क्या करूं, चलो अब दान देने के लिए पैसे कमाता हूँ। नहीं, कभी भी दान देने के लिए पैसे नहीं कमाना चाहिए, पता है आपको। अपने जितने कमाया हुआ धन है उसमें से दान देना चाहिए। आपके लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम से जितना धन का लाभ हुआ हो, उतने में ही संतोष धारण करके अधिक धन की वांछा नहीं करना। अरे यही बड़ा दान है। अब इसके पीछे लॉजिक है, सुनना। अरहम, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि मान लो उदाहरण के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ, है ना, और मेरी कितनी सैलरी है, 25,000 रुपए महीना। ठीक है, अब 25,000 रुपए महीना अगर मेरी सैलरी है, तो अपन इतना मान लो कि 2500, 10%, 2500 रुपए महीना में दान के लिए निकाल सकता हूँ। उदाहरण ले रहे थे, ठीक है। अब मेरी इच्छा है कि मैं तो क्या करूं कि वो पास वाले सेठ जी तो 10,000 रुपए महीना दान करते, अब मुझे भी दान करना है कितना, तो मेरा भी उनके जैसा नाम होगा, उनके जैसी रिस्पेक्ट होगी। तब क्या करो कि भैया 10,000 रुपए दान करने के लिए तुमको 1 लाख रुपए महीना तो कम से कम कमाना पड़ेगा ना। अब वो 1 लाख रुपए महीना तुमको कमाने के लिए तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे? हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे कि लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम से जितने धन का लाभ होना होगा
उतने का ही होगा, उसमें ही संतोष रखो, ये बहुत बड़ा दान है। नहीं तो तुम धर्म को छोड़ दोगे, तुम पूरे समय पैसा 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 कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा, तो तुम तो पैसे कमाने में लगते हैं, काय के लिए? दान करने के लिए। वो तो बाद में करोगे, बाद में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर तुमने अपना वर्तमान तो अभी खराब कर लिया। वर्तमान का समय जो तुम स्वाध्याय में दे सकते थे, अरे अगर मान लो 25,000 रुपए की मेरी नौकरी है और मुझे सुबह अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, प्रवचन, मुनिराज की सेवा, भक्ति, आहार आदि का सौभाग्य मिल रहा है, तो ऐसा काम अच्छा है कि वो 1 लाख रुपए महीने का काम अच्छा है, जहां मुझे 24 घंटे ही उनका नौकर बनना पड़ता है, जहां पर मेरी तबीयत खराब हो रही है, जहां पर सर्वाइकल हो रहा है, जहां पर हेडेक हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, ऐसी नौकरी अच्छी है क्या? क्यों नहीं? ऐसा हाँ, कि वो व्यक्ति अच्छा है जो परिवार के लिए समय निकाल पा रहा है, घर के लिए समय निकाल पा रहा है, समाज के लिए समय निकालता हो, हाँ, धर्म के लिए समय निकालता हो, मंदिर के लिए समय निकालता हो, वो बहुत भाग्यशाली है, वो बहुत भाग्यशाली। ठीक है, तो यही आपका इतना बड़ा दान है। आप इतने धन की इच्छा नहीं कर रहे हो और जितना प्राप्त है उसमें ही देकर के संतोष रख रहे हो, बहुत बड़ा दान। हाँ देखो, आपने जो अपने को जो न्यायपूर्वक धन प्राप्त हुआ, उसमें जिसका जैसा परिणाम निरंतर रहता है कि मेरे धन में से किसी के लिए कुछ काम आ जाए तो मेरा धन कमाना सफल है, अपने घर में खर्च में, लेने देने में कोई मुझसे कमा ले तो ये ही मुझे बड़ा लाभ है, ऐसे परिणाम वाला दाता होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप जो धन का दान कर रहे हो न्यायपूर्वक कमाया हुआ होना चाहिए। पता चला कि तुमको लाख रुपए महीना कमाना है, अब पता समझ तो आ नहीं रहा कहाँ से कमाए, तो क्या करा? क्या करा? इधर चोरी करी, इधर कमीशन लिया, इधर से रिश्वत ली, इधर इसको पैसे खिलाए, उधर उसको पैसे खिलाए, इधर गवर्नमेंट का टेंडर ले लिया। तो ये तुमने जो मायाचारी करी, पाप करा है, ये अन्याय से धन कमाया है, और अन्याय पूर्वक कमाया हुआ धन दान नहीं दिया जाए, और वो दान फलीभूत भी नहीं होता। ऐसा अन्यायपूर्वक दिए गए दान है ना, वो दान फलीभूत भी नहीं। आप देखो, पहले के लोग कितनी पवित्रता से दान देते थे। अब बुंदेलखंड में जाकर के देखो, वहां के मंदिर, गए हो बुंदेलखंड में? हाँ, पुराने जो मंदिर है कितने पवित्र, श्रवण बेलगोला देखो आप। हाँ, आप किसी नए मंदिर में जाकर के उतनी भावों की विशुद्धि नहीं होगी आपकी, जितना पुराने तीर्थ क्षेत्रों में जाकर होगी। हाँ, अब समय शिखर जी जाकर के देखो, मतलब कहीं भी चल जाओ आप, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भक्ति से करा था। अन्याय अनीति का पैसा नहीं था, न्याय नीति से कमाया हुआ पैसा था, तो उसका फल भी इतना अच्छा मिलता है। रिदम समझ में आया? कभी ऐसा फील करा तुमने कि पुराने तीर्थ क्षेत्रों में वहां पर वाइब्स ही अलग रहती है, वहां की वरगणाएं अलग रहती है, तो क्यों होता है ऐसा? तो पवित्रता से बनाया है। जो भी दान दे वह हर्षित चित्त से दे। ओहो, तो एक और बहुत अच्छी बात बोल दी है, खुश होकर के हर्षित चित्त से दान देना चाहिए। कहाँ चला गया? हाँ, हर्षित चित्त से दान देना चाहिए, दुखी होकर के नहीं, किसी की कंपटीशन करके नहीं, क्रोध करके नहीं, गुस्से में आकर के नहीं, अपमान करके नहीं। अच्छा तूने 10,000 का दिया है, 11,000, अच्छा 12,000, 15,000, कंपटीशन नहीं चल रहा है। किसी का तिरस्कार का वचन कह करके नहीं, चलो ले लो, आ गए वापिस से मांगने, चलो रखो, 5,000 रुपए रखो, चलो जाओ, जब देखो तब मांगना आ जाते हो। अरे ऐसे वचन कहकर कभी दान नहीं करना। समझ में आया? बहुत सरल भाषा में लिखा, मतलब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इसको पढ़ करके समझ सकते हैं, इतना सरल लिखा है। रोष करके, झगड़ा करके, दूषण लगा करके, किसी का ऊपर आरोप लगा करके, दुखी होकर के कभी दान नहीं देना, कभी दान नहीं देना। किसी के बहकावे में आकर के कभी दान नहीं देना, कि भैया इन्होंने बोल दिया है कि अब सेठ जी आप आए हो तो इतने तो आपको देना ही पड़ेंगे, तो आप दुखी होकर के पैसा दे रहे हो, आप खुशी खुशी कहाँ दे रहे हो? प्रसन्न मन से आप कहाँ दान दे रहे हो? आपका दान देखो क्या लिखा है, अगर ऐसा होकर के वो जीव दान देता है तो उस दातार का इस लोक में कलह और अपयश होता है।
झगड़े होते हैं उसके, अपयश होता है उसका। ये तो इसी लोक की बात है। और परलोक में अशुभ कर्म के फल से क्या बात कर रहे हो? हमने तो 1 करोड़ का दान दिया था, कि तुमने चाहे 1 करोड़ का दिया हो, कर्म तो तुमको अशुभ बंदा है, कोई शुभ भी नहीं बंदा है। क्या गजब की बात है। हाँ, 1 मिनट में उन्होंने हटा दिया कि तुम्हारे भाव कैसे, तुम तो भाव बताओ हमको। अगर तुम किसी के कंपटीशन में, अपने पड़ोसी ने एक कलश की बोली ली, तो अपन भी कलश की बोली लेंगे। अब तुम पड़ोसी के लिए बोली ले रहे हो, तुम भगवान के अभिषेक के लिए नहीं ले रहे हो, तुम अपने पुण्य पवित्रता के लिए ले रहे हो, तुम उसको दिखाने के लिए ले रहे हो, तुम उसको दिखाने के लिए ले रहे हो। तो क्या है, पक्के में पाप का बंध है। वो बोल रहे पुण्य का भी बंध नहीं है। हाँ, एकदम अरहम समझ में आया बेटा। पुण्य का भी बंध नहीं है, पाप का बंध चल रहा है। तो कभी भी इस मुगालते में नहीं रहना कि अपन ने बहुत बड़ा काम करा है। ओहो, अगले भव में दारिद्र, दारिद्र मतलब समझ में आता है, गरीब, पैसा ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास, अपमान होगा, जगह जगह अपमान होगा। अनेकों भवों तक ऐसा अपमान दारिद्र प्राप्त होता है। अनेकों भव लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल सत्य मानना किन्होंने, पंडित जी ने, है ना, किन्ने की टीका करी है, सदा सुखदास जी ने टीका करी ना रत्नाकर श्राव। इन्होंने आपको इमोशनल करने के लिए, आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं लिखा है। जो सत्यार्थ है वही लिखा है। इसलिए भैया एक एक शब्द इसका पढ़ करके जीवन में उतारने लायक है। बोलो, ऐसा दान देना, वो दान है निर्दोष दान। जब अपन आवश्यक पड़ा ना दान, अब बताओ ऐसा निर्दोष दान दो। इतनी कषायों को छोड़ करके दान दिया जाता है, ध्रुव, है ना। बहुत बढ़िया बात है। दान में न देने योग्य, अब क्या क्या चीजें दान में नहीं देना चाहिए, वो सब इन्होंने लिखा है कि खोटे पदार्थ का दान नहीं देना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें लिखी, हल फावड़े खुरपा, इनसे हिंसा होती है। भूमि खोदते हैं ना, खोदने में बहुत हिंसा होती है, आरंभ होता है, पंचेंद्रिय आदि सर्प चूहा हिरण सुअर बड़े बड़े जीवों का अनाज का नुकसान करने वाले समझकर मार डालते हैं। ऐसी चीजों का दान नहीं करना, ऐसी चीजों का बिजनेस नहीं करना, पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड्स का, कीटनाशक का। और ऐसे बिजनेस करके पैसा कमा करके दान नहीं देना, ये आपका अनीति अन्याय पूर्वक कमाया हुआ पैसा, है ना। बहुत सारी चीजें लिखी, क्या क्या चीजें दान नहीं देना चाहिए। हिंसक सामग्री का कभी दान नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लिखिए, इस पर पढ़ना आप लोग। ये कूदान, संसार को बढ़ाने वाला, महाबंध कराने का वाला जो कन्या का दान है वह कूदान। कन्यादान के बारे में भी लिखा है। मतलब बहुत सारा विषय है, आप लोग पढ़ना। देखो समय अपने बाद मैं एक एक लाइन नहीं बता सकता, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगी। संक्रांत के दिन पे अपन ने पढ़ा था वैसे, ये ग्रहित मिथ्यात्व के समय पढ़ा था ना, तिल गुड़ का दान देना, याद आया? ग्रहित मिथ्या दर्शन में 6 डाला दूसरी डाल में, इस प्रकार का दान कभी नहीं देना। कोई अपने आया कि चलो भैया गणेश चतुर्थी है, चंदा इकट्ठा करके दो, कि भैया ऐसा दान कभी नहीं देना, है ना। बहुत सारा है इसमें, आप लोग सब पढ़ सकते हो। अब ये सुपात्र को दान देने का क्या फल है? जो सुपात्र को दान देता है उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, और अपने सभी, क्या लिखा है, अपने सभी पाप कर्मों का वह व्यक्ति नाश कर लेता है। इसका वो है। बहुत अच्छी अच्छी बात है, समय मिला तो अपन और कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अभी अपना शर्ट आवश्यक का विषय तो पूरा हुआ है ना। आप लोग रत्नाकरण श्रावकाचार के आधार से इसको पूरा पढ़ सकते हो। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी